हेलो पावरफुल सोल, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, आपके लाइफ में से क्या इवेंट्स होने वाले हैं जो आपको एकदम से शॉक कर सकते हैं। क्या चेंजेस होने वाले हैं जो आपको एकदम से शॉक कर सकते हैं। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज। जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको स्क्रीन में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप शो होगा, वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, द सन। तो जिस तरह के आपके कार्ड्स आए ना, एक चीज़ तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रही है कि लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपकी, ठीक है, जो कि शायद आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, उससे ज़्यादा कुछ आपको एरीज मिलने वाला है। और जो आपने डार्कनेस अपने ज़िंदगी में देख ली ना एरीज, आई नो कि आपकी लाइफ इजी नहीं है, और ये भी पता है कि अभी तो कुछ लोगों के ऐसे हैं कि साढ़े साथी वगैरह भी चल रही है। तो जो आपकी साढ़े साथी वगैरह चल रही है उसमें जब शनि रेट्रोगेट हुए थे तो काफ़ी दिक्कतें आप लोग को अप एंड डाउन्स देखने पड़े थे। जब फिर वो मार्गी हुए तो चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड हुई, आपने जो मेहनत की थी उनका फल आपको नसीब हुआ, मिला, और आगे भी मिलता रहेगा, उसमें कोई वो नहीं है। बट क्या होगा ना, चीज़ें ना आसान नहीं रहेंगी पर चीज़ें होंगी, ठीक है, आपके फेवर में ही होंगी। पर चीज़ें ना कितना इतनी जल्दी नहीं मिलती, आसानी से नहीं मिलती, ये बहुत नॉर्मल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो जिस डिफ़िकल्टीज़ को देख के आप आ चुके हैं ना, वो डिफ़िकल्टीज़ आपको नहीं देखनी पड़ेगी अब। बट पर ये है कि आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, टास्क ज़्यादा बढ़ सकते हैं, एफर्ट्स ज़्यादा करना पड़ सकता है, ठीक है। बट वो जिस तरीके का होता था ना, हमने मेहनत की, काम किया, पर हमें फल ना मिलना, और ये तो नहीं होगा बिल्कुल भी। सन का कार्ड आपके लिए रोशनी, हैप्पीनेस, न्यू बिगनिंग, ठीक है। जितना स्ट्रगल था ना, जो आपने देखना था वो देख लिया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी साथ साथ जब इस रीडिंग में आ चुका है तो यही बता रहा है आगे आने वाला समय बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा होगा। पर आपको चीज़ों को ना बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा, ठीक है। आप किस तरफ जा रहे हैं, एट ऑफ कप्स को ध्यान से देखिएगा। आपको एट ऑफ कप्स के इस साइड में एक रोशनी दिख रही है। ये रोशनी क्या बता रही है? ये रोशनी बता रही है वही सन की लाइट जो सन के कार्ड में दिख रही है आपको। आप उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ये पीरियड बहुत अच्छा होगा, बस इस समय पे आपको यूनिवर्स पे बहुत ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है ना, इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं कभी कभी, क्योंकि हमें जो दिख रहा होता है हम उस पर विश्वास करते हैं, पर दुनिया में हमें जो दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा हो रहा होता है, जो हम जिससे एकदम बिल्कुल हमें पता भी नहीं होता कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। कोई भनक भी नहीं लगती कि ऐसा कुछ हो रहा है, हम बिगर पिक्चर नहीं देख रहे बट वो हो रहा है। तो यहाँ साफ साफ यही दिखाई दे रहा है कि आप रोशनी की तरफ जा रहे हो। आपको में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको इसका अंदाज़ा हो गया होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको भी कोई खबर नहीं है, बट वो आप रोशनी की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, अपनी हैप्पीनेस की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो एरीज, ठीक है। बट यही है, अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आप चीज़ों को मैनेज कर लोगे, क्योंकि आपको मैनेजिंग में ही थोड़ी सी इश्यू आएंगी, दिक्कतें आएंगी, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रॉब्लम आपको आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपको रहेगी। एक्चुअली क्या होता है ना कि लाइफ में हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं दिख रही होती है जितना हम अपने दिमाग में बना लेते हैं या सोच लेते हैं। अब स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड आप देख रहे हो, आप इतने ताकतवर हो कि आप कुछ भी कर सकते हो या कुछ भी संभाल सकते हो। जैसे मैंने कहा, बात सिर्फ मैनेजिंग की है, और अगर आपने खुद पे भरोसा कर लिया ना, उन चीज़ों को भी आप बहुत अच्छे से मैनेज कर जाओगे। बट प्रॉब्लम क्या है, जहाँ आप खुद को कम आंकते हो, ठीक है, और वहीं पे आप सिचुएशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो और खुद को कम, आपको सिचुएशन ज़्यादा बड़ी दिखने लग जाती है और खुद की जो कैपेबिलिटीज़ है उनको आप कम कर देते हो,
ठीक है। जो कि एक दो दिक्कत से आपको लगता है कि यार ये तो हो ही नहीं पाएगा, या मुझसे हो ही नहीं रहा है, क्या मेरी लाइफ में कुछ अच्छा लिखा है, सो मैनी डाउट्स। तो यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, ये आपको हो, ठीक है। और ये तो पूरे 7.5 ही चलने वाली है, उसमें तो कुछ वही नहीं है, क्योंकि वो आपको सिर्फ मेंटली स्ट्रेस देखते हैं, वो देखते स्ट्रेस में ये बंदा कैसे काम कर पाता है, ठीक है। बाकी वो आपको फल देंगे और कहते हैं ना, आपको ऊपर तक लेकर जाएंगे, बट वही कि वो चीज़ में ना आप प्रेशर में कैसे काम करते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो वो प्रेशर, इसको सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है। मैंने क्या कहा था, मैनेजिंग, आपका जो मैनेज करने का तरीका चीज़ों को, प्रोक्रेस्टिनेशन यहाँ वर्क नहीं करने वाला, ठीक है। सोचो बाद में कर लेंगे, बाद में हो जाएगा, यहाँ वो नहीं चलने वाला। पर आप पावरफुल है, अगर आप खुद को ये समझो, खुद को समझो, यूनिवर्स को मानो कि यूनिवर्स है, मैं हूँ, हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, ठीक है। वो आपको मेंटली स्ट्रेस नहीं देगा। पर कहते हैं ना, कभी कभी कुछ चीज़ें हम लोग को बहुत मेंटली स्ट्रेस देने के बाद मिलती है, ये भी बहुत पॉसिबल है, क्योंकि हम चीज़ों को सही से मैनेज नहीं कर रहे होते ना, तो हमें मेंटल स्ट्रेस होता है। तो ये चीज़ें, ये दोनों एनर्जी साथ साथ चलेगी, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है, आप ज़्यादा परेशानियों की तरफ फोकस करते हो या आपको खुद पे भरोसा है कि मैं कर लूँगा। अगर है तो कर ले जाओगे, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ पे यूनिवर्स प्लीज गाइड। हीलर ऑफ द एजेस, यस। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग जो पेनफुल जर्नी से बाहर आए हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत कुछ देख लिया अपने जीवन में, ठीक है। इस बीच चूंकि ऐसा दिख रहा है, कार्ड बार बार चीख चीख के कह रहा है कि किसी किसी पेनफुल जर्नी से आप में से काफ़ी लोग गुजरे हैं, जो कि आसान नहीं थी। और अब क्या है कि आप उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, और मैं देख भी रही हूँ कि बहुत स्ट्रांग हो, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ना बहुत स्ट्रांग, मतलब आप देख रहे हो आपके ऊपर आने वाली आपत्तियों को भी वो आप, मतलब ये यूनिवर्स आपको बचा रहा है। या क्योंकि नंबर 9 इज़ ऑल अबाउट कि जितना आप स्पिरिचुअली बिलीव करते हो अपने यूनिवर्स पे, हम किसी चीज़ को अगर शक्ति देते ना, अपना बिलीव दिखाते ना, वो उसको उतनी शक्ति मिलती है, ठीक है। चाहे चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो यूनिवर्स को आप जब शक्ति देते हो, कैसे शक्ति देते हो, अपना विश्वास दिखाकर, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। वो उतना ही पावरफुल होता है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है। जितना आपका विश्वास उस पर, वो उतना पावरफुल। जितना आपका विश्वास खुद पे, आप उतने पावरफुल, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे ही वर्क करती है। तो यहाँ पे फिलहाल आपके लिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। प्रोटेक्शन आप पर है, आपको कुछ होगा नहीं, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर, मतलब आपको विश्वास है कि यूनिवर्स है, वो सब चीज़ें आपके लिए मिलेंगी। वो सब अगर नहीं भी ना, तो भी वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पे ये बात भी है, अगर आप यूनिवर्स को मानो या ना मानो, आप जो भी हो, तो भी वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, जो कि वो अपना काम करेगा, उसे पता है उसे क्या करना है। साथ ही साथ आप में से काफ़ी लोग अपने आप को पेन से बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। जो पेन गहराई में आपके अंदर कहीं छुपा भी होता है ना, लोगों के सामने हंस रहे हैं, लोगों के सामने बोल रहे हैं, बट उस तार को जब कोई छेड़ देता है ना, वो जो अंदर आपके है, जिसको आप हम लोग, बहुत लोग सप्रेस कर देते हैं अपने पेन को, नहीं बताते, नहीं दिखाते, या कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है कि शायद हम भूल गए, पर हम भूले नहीं होते, कुछ चीज़ सब वही चीज़ वही है, स्टोर है। पर अगर वो हील नहीं हुआ है, तो टाइम आने पर वो कभी कभी ट्रिगर हो जाएगा आपके, ठीक है। पर आप क्या कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, खुद को हील कर रहे हो उस समय पर, ठीक है। उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, उस पेनफुल जर्नी से, या पेनफुल चीज़ जो आपके साथ पास्ट में हुई हो, इस समय पे वो चीज़ आपकी हील होगी, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस आप पे और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, और आप चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। बस मैं इतना कहूँगी, जिनका ईगो बहुत ज़्यादा होगा ना, उनका ईगो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जो सोच रहे हैं, मतलब एक होता है ना, मुझको कैसे बोल दिया इसने, इस इंसान ने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, होता है ना, ईगो सबका आ जाता है हर चीज़ में। वो ईगो आपका जाएगा, जिनके ईगो है, जिनका ईगो ख़त्म हो चुका है ना पास्ट में, अगर उसको कूच दिया है ना यूनिवर्स ने, तो फिर वो लाइफ बहुत ही पीसफुली, बहुत अच्छे से आगे जाएंगे। बट जिनका ईगो आ रहा है ना, यूनिवर्स पूरी कोशिश करेगा, या कह लो सिचुएशन ऐसी हो जाएंगी जहाँ पे आपके ईगो को टूटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है, जब ईगो टूट जाता ना, ईगो होता है मैं,
मैं कौन हूँ वही ईगो है। और जब वो टूटता है ना, तब आप न्यू आप का डेवलपमेंट होता है, न्यू आप बनते हो, फॉर्म होते हो, न्यू ईगो बनता है फिर। ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ओल्ड सेल्फ होगी आपकी, वो एकदम से चूर चूर होके ख़त्म होगी, और न्यू सेल्फ आपकी जो बनेगी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा अच्छी, ठीक है, समझदार, ठीक, वो सब चीज़ें आप नए सेल्फ में पाओगे। और यहाँ पे वही हो रहा है, तो जिनकी ईगो टूट चुकी है, वेल एंड गुड, ठीक है, वो एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ चुके होंगे, जैसे कि उन्होंने एक लेवल पार कर लिया है। जिनकी ईगो अभी भी है, आड़े आ रही है या प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दे रही है, इनकी ईगो टूट जाएगी। और ये एक प्रोसेस है, ठीक है, और ये हमेशा होता आ रहा है। हम इसको बहुत डीपली ऑब्जर्व नहीं करते, बट ये यूनिवर्स में हमारे साथ ये कई समय से हो रहा है, ठीक है। तो वो जो आपका ईगो है ना, जो मैं हूँ, मैं, वो टूटेगा, एंड द न्यू आप, न्यू सेल्फ आप बनोगे, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे और क्या मैसेज है आपके लिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड। मैरिज, सेविंग्स, schedule, and one more card. Oh my god, ceremony, mastery and magic। ठीक है, अपनी एनर्जी को देखिए, आपको तो मुझे लगता है प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है जो यूनिवर्स कहते हैं ना, यूनिवर्स में जो एनर्जी है, वो एनर्जी कहाँ है, हमारे पास भी है, ठीक। अच्छा, बॉटम की एनर्जी भी आप देख लो, आपके लिए बहुत खूबसूरत है ये। प्रॉमिस, कोई प्रपोज कर सकता है आपको, कोई आपसे प्रॉमिस कर सकता है, ठीक है। इस तरह की भी एनर्जी आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है, जो कि अच्छी है। हाँ, अब जब अगर हम सेरेमनी, मिस्ट्रिक या मैजिक की बात करते हैं, इस समय आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, और जैसे आप टैरो रीडिंग देखने आ रहे हो, टैरो रीडिंग्स की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ, यूनिवर्स की तरफ, उनको जानना और इस तरफ खिंचाव आपका हो सकता है। आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो ऐसा आपको बना के दिखा दिया गया है थोड़ा सा, कि आपको समझ आ सके कि क्या क्या हो रहा है, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने एनर्जी के थ्रू कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हुए अपने लाइफ में दिखाई दे रहे हो, जस्ट अ मैजिक, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का निगेटिव या कोई ब्लैक मैजिक काइंड ऑफ चीज़ आप यूज़ करोगे, और मैं आपको सलाह दूंगी कभी नहीं करना। किसी चीज़ को पाने के लिए अब कोई इलीगल तरीका आप अपनाओगे, वो आप पे बैकफायर कर जाएगा, ठीक है। बट हाँ, खुद को प्रोटेक्ट रखना है, जैसे कि आपकी कार्ड्स हैं उसमें आपके लिए प्रोटेक्शन मुझे दिख रहा है, तो मुझे इस पर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया है। बट हाँ, फिर भी हम अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट रखेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी अब बहुत जल्दी पकड़ लेती है हमें, ठीक है। हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, हमें नज़र लग जाती है, इस तरह की चीज़ें, उस पर तो आप खुद भी काम कर सकते हो कि ये चीज़ें ना हो, ठीक। मैरिज जैसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती है, कोई अच्छा पार्टनर अपने ज़िंदगी में आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। पैसे कैसे सेव करना है, कितने सेव करना है, अभी तक आप अगर इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे तो अब दोगे। टाइम, टाइम आपके लिए, अभी तक आप कैसे भी उठ रहे थे, कैसे भी खा पी रहे थे, कोई टाइम नहीं था, किसी का कोई कोई शेड्यूल नहीं था, आपका दिन में रूटीन कोई नहीं था, बट आप अब चीज़ों को बहुत अहमियत देने वाले हो। इट्स अ मैनेजमेंट। मैंने आपसे पहले ही मैनेजमेंट और मैनेजिंग की बात कर ली थी, जो कि आपकी सब कुछ उसी पे डिपेंड करेगा। आपका टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चीज़ों को आप बहुत प्लान करके और ऑर्गेनाइज वे से करने की कोशिश करोगे, और ये आपके लिए मेन आपका रहेगा एरीज, कि कैसे मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे से करूँ, प्लान करके करूँ, सेविंग्स पे ध्यान दूँ, ठीक है। और शायद कोई ऐसा पार्टनर भी अट्रैक्ट कर रही हो, या मैरिज भी होते हुए दिखाई दे रही, जो आपके लिए आपका हम सफ़र पड़ेगा और आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में, ठीक है। उस तरीके से भी देखा जाए तो बहुत अच्छा है। तो माना ओवरऑल आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बस वही है कि आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।